कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें पूरे देश में मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने विज्ञान, शिक्षा और मानवता के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वह भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे और उनकी सादगी, मेहनत और समर्पण आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब लेकिन संस्कारी मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और मां आशियम्मा एक गृहिणी थीं। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें उच्च आदर्शों और मूल्यों का पाठ पढ़ाया। अब्दुल कलाम बचपन से ही मेहनती और जिज्ञासु स्वभाव के थे। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार का सहारा बनने के लिए अखबार बेचने और छोटे मोटे काम करने शुरू किए। उनके जीवन में शिक्षा का महत्व बहुत बड़ा था और उन्होंने हर चुनौती को पार कर अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हाई स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद वह तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज गए और भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। शिक्षा पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। जल्द ही उन्होंने इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, जहां वे भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। ये प्रोजेक्ट 1980 में सफल रहा और भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका। डॉक्टर कलाम ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश और त्रिशूल जैसी स्वदेशी मिसाइलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान के कारण भारत का नाम वैश्विक पटल पर उभरा। उनकी दूरदृष्टि और मेहनत से भारत ने 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण किया, जो देश की सैन्य शक्ति का परिचायक बना। उनके वैज्ञानिक योगदानों के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जिनमें पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990 और भारत रत्न 1997 शामिल हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपति काल को जनता के राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाता है। वह देश भर में युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे सादगी और विनम्रता का उदाहरण बने रहे। उन्होंने राजनीति से परे रहकर देश के विकास के लिए कार्य किया। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में कई किताबें लिखीं, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, माय जर्नी और इंडिया 2020 प्रमुख हैं। इन किताबों के माध्यम से उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा दी। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने खुद को शिक्षा और युवाओं के विकास के लिए समर्पित कर दिया। वह कई विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे और छात्रों को प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि युवा भारत की शक्ति हैं और उनके विकास से ही देश प्रगति करेगा। डॉक्टर कलाम का जीवन सादगी और सेवा का प्रतीक था। उन्होंने हमेशा आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत पर जोर दिया। उनके कुछ प्रेरणादायक विचार हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने न दें। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। ज्ञान ही शक्ति है और इसे प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के IIM में व्याख्यान देते समय डॉक्टर कलाम को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं, उनके आदर्श और उनका जीवन संघर्ष हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आज भी भारत के महानायक के रूप में याद किया जाता है।